इमरान खान की बात ना करें, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो जी जी इसलिए मैं आपसे इमरान खान के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया था कि मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो मेरिट पे लाता। लेकिन साथ साथ वो अभी तक कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल है बाजवा साहब से कहा कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो आपके ख्याल से ये जो क्लैश चल रहा है एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री के बीच में, ये कोई नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का, या ये बेहतर है, मतलब बोलना चाहिए अगर कोई चीज गलत लगे तो? देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, ठीक हम्म। है। उसको लालच है और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अ, हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है वो वहां उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं महाराष्ट्र ने भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है, जो महाराष्ट्र ने दिया, सबसे बड़ा नाम दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी थी, ठीक है। वो ही वाज अ टाइगर। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ गई। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही नहीं, वो आग है ही नहीं। तो ही इज लाइक ऐसी है, मतलब वो इज राज ठाकरे इज मोर इम्प्रेसिव। ये तो उद्धव ठाकरे तो ऐसे ही। खैर एनीवे, मेरी उनसे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना, मैं उनकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स से, ठीक है। बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के एमएलएज, जो मेंबर्स थे, एमएलएज ने छोड़ दिया, ठीक है। एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए, उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। वर्षा करके है जो सीएम का रेजिडेंस है। अब देखिए, आप उस आदमी को अच्छा माने या बुरा माने, आपको नहीं पसंद है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी। उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी एंड इन द लेजिस्लेटिव, इन द स्टेट असेंबली, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि आई विल रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी, ठीक है। देखिए, बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, और यहां पे जो भी मसीहा बन के थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहां पे लोग बावले हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे भी पूजे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत में, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, है ना। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है इनकी सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, ठीक है। मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सब ने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सब ने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है, क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन है। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती,
जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले, कह रहे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे हैं भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने अपना इस्तीफा देने के लिए, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात करी है। जहां तक आपने बोला न्यूट्रल रहे फौज, देखिए साहब ऐसा है, फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं रही। इमरान खान जो गुहार लगा रहा है अपनी खुद की फौज से, वो किस बात की गुहार लगा रहा है? वो इसी बात की तो लगा रहा है कि तुम लोग न्यूट्रल मत रहो, क्योंकि उसको पता है कि दी आर्मी इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज नेवर बीन न्यूट्रल। पाकिस्तान का देखिए, जनरल बाजवा अपने आप में, यू नो, आई थिंक दैट ही इज अ गुड मैन अपने आप में, बट इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। देखिए, अगर आपको ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं आप कि पाकिस्तानी फौज अलग रहे, तो ये जो आपने आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल विंग बना रखा है ना, आप इसको डिसॉल्व करिए। आईएसआई जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक एजेंसी है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए और एक एजेंसी है डोमेस्टिक के लिए। आपके यहाँ एक ही आईएसआई, वही सबसे बड़े चौधरी हैं गांव के, वो बोलेंगे क्या करना, ऐसा थोड़ा ना होता है। यू कैन नॉट गिव टू मच ऑफ पावर टू वन एजेंसी। आप लोगों ने यही गलती करी, आपने टू मच ऑफ पावर टू आईएसआई, टू मच ऑफ पावर टू द आर्मी, क्योंकि बगल में हिंदू है, वो आके खा जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जो इमरान खान कह रहा है वो गलत हो सकता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल मुल्क में अगर हम बात करें, तो इमरान खान कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अगर लिहाज से आप बात करेंगे तो इमरान खान गलत नहीं कह रहा है अर्जुन जी। इमरान खान तो वही कह रहा है कि जो अयूब खान ने करा है, जो याया खान ने करा है, जो जियाउल हक ने करा है, जो परवेज मुशर्रफ ने करा है। बस वो आर्मी से ये कह रहा है कि तुम मत कुर्सी पे बैठो, तुम मुझे बैठा दो कुर्सी पे, एंड दैट्स इट। वो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। आप, मैं आज आपको लिखवा के दे दूं, कोई आर्मी चीफ आपका आ गया, ठीक है, जहांगीर करामत टाइप का, जिसने बोला कि मैं चलो थोड़ा सा दूर रहता हूं इन सब चीजों से, वो बेचारा शरीफ आदमी था, उसको निपटा दिया इन लोगों ने। वरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है अर्जुन जी। आपकी दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, एंड दिस इज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। पूरी जिस कौम को आपने, देखिए, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके यू हैव ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू ना। एक कौम किस, आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है, वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, ठीक है ना, आपने जो बोला कि नहीं, हमें हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करने, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करने, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या वीरोलॉजिस्ट या यू नो बड़े बड़े R&D वाले हमें पैदा नहीं करना, हमें ना फौजी पैदा करने हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये एक माइंडसेट लेके, तो देखिए, ये अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं आरजू जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा। तो अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही निकलेंगे। पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एक एन इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेर आर वी हेडिंग। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अर्जू जी, आप ही की शो में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, इन सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन अलोन। करप्शन एक वजूहत हो सकती है, उसकी दो तीन में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो एनएसए थे मोहिद यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है यूएस का? ये इतने लोग जो अमेरिका के, ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, है ना, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। आरजू जी, मैं आपको बता रहा हूं, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। जी, उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम आप चेक कर सकती हैं अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उन्होंने, जब उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या, ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी, मैं तो, यू नो, आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे।
दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। वो ठीक है, और इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना, जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा, क्या इमोशन होगा वो? तो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन ही होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आरजू जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मैं मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि कभी भी ये इस चुंगल में से निकल पाएंगे, क्योंकि जो 70 साल से ये करते आ रहे हैं, तो जाहिर है कि अब हमने बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है अपनी स्टैब्लिशमेंट को, या आर्मी को, और उसमें से निकलना किसी के भी बस में नहीं है। इस वक्त भी जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरीके से बूट पॉलिश करके ही बैठी हुई है, और जो अगली आएगी वो भी यही करेगी। लेकिन फिर भी देखें, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आम लोग जो यहाँ रहते हैं वो कुछ सरवाइव कर पाए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। आरजू। Thank you.